जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थाईलैंड भारत अमेरिका से निकल रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही के दिनों में बहुत सी चर्चाएं सामने आ रही थी कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड चाह रहा है कि उसके देश में भी एक स्वेज नहर की तरह कनाल निकले और ये कनाल एक दुनिया के लिए चेंजिंग हो जाए, एक ट्रांसपोर्ट के लिए, सी ट्रांसपोर्ट के लिए। आखिरकार ये चेंजिंग कैसे होगी? क्योंकि दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर चाइना है और अगर ये कनाल बन जाती है और चाइना के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस कनाल से होने लगते हैं तो ना सिर्फ इससे चाइना को फायदा है बल्कि जो एक इसी के साथ ही थाईलैंड है, थाईलैंड को भी भारी भरकम मुनाफा इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों चाइना की जो एक शिपमेंट है यहाँ से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है कि थाईलैंड को पैसा देना होगा, जिसके चलते ये शिपमेंट यहाँ से गुजरेगी। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड इसको बनाने के लिए चीन की कंपनियों के साथ मिलकर बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे ही खबरें मीडिया में आई वैसे ही भारत और अमेरिका ने इसके ऊपर प्रेशर बनाया थाईलैंड के ऊपर कि आपको किसी भी सूरत में चीन को इतना ताकतवर नहीं बनने देना है कि वो इस क्षेत्र में कनाल बना सके और एक भी चीनी कंपनियों को आपने ठेका नहीं देना है। और अगर आपने किसी सूरत में इस चीनी कंपनियों को ठेका दे दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि दोस्तों कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों ये थाईलैंड आसियान देशों का ही एक मेंबर है और इसी के चलते ये देश आज चीन के साथ दो दो हाथ करता है कि चाइना उसके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि कर रहा है, उसके इलाके में आकर उसकी मछलियां पकड़ कर चला जाता है, लेकिन फिर भी थाईलैंड की जो सरकार है आज चीन को ठेके दे रही है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के दबाव के चलते थाईलैंड ने यह प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। हालांकि थाईलैंड ने यह प्रोजेक्ट ही कैंसिल नहीं किया, इसके बाद जो थाईलैंड ने जो एक 2 सबमरीन लेनी थी, सबमरीन के प्रोजेक्ट को भी चीन के साथ कैंसिल कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ये जो कनाल है थाईलैंड का एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अब चाइना की 30 कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया था कि आप हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, लेकिन इसी के साथ थाईलैंड ने सभी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। हालांकि ये डील नहीं हुई थी, लेकिन अब ये डील होने जा रही है और थाईलैंड के ऑफिशियल्स का कहना है कि हम अब चीन के ऑफिशियल के साथ मिलकर ये कनाल का प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर ये कनाल का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये हो जाता है तो चीन की गर्दन उखेड़ने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा एक गुड गेस्चर तो मिलेगा ही, साथ में ही सपोर्ट मिलेगी। हालांकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए जो ट्रेड होता है वो ट्रेड चीन को महंगा पड़ता है, क्योंकि व्यापार एक बहुत ही लंबे रास्ते से होकर गुजरता है। कनाल से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है कि चीन का सामान सस्ता होगा और दुनिया में पहले ही जो चीनी सामानों की बाढ़ आई हुई है उसके बाद चीनी कंपनियों को तो मुनाफा होगा ही, साथ में ही जो दुनिया में चीनी सामान है लोगों के घर कर जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका और भारत ने चीन की गर्दन उखेड़ने के लिए और इसी के साथ ही चीन के जो जितने भी एक चीन की सेना इस सी रूट का इस्तेमाल करने वाली है उसको घेरने के लिए भारत ने एक बहुत अहम रणनीति के ऊपर काम किया है। दोस्तों ये रणनीति इसलिए अहम है क्योंकि ये जो कनाल है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये 2 ही ऐसी जगह हैं जिसके चलते चीन की सेना इंडियन ओशन में आ सकती है। और अगर इन 2 जगहों को रोक लिया गया, भारत ने अगर इसे रोक लिया तो जाहिर सी बात है कि चीन की सेना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चीन की सेना के साथ साथ जो व्यापार इस रास्ते से होता है उस व्यापार पर चोट पहुंचाकर हम भी ईरान की तरह एक दादागिरी दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस कदम से भारत को मुनाफा तो है ही, साथ में ही चीन की भी बखियां उखेड़ने वाला काम भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देशों ने कर दिया है। हालांकि ये कनाल बनकर ही रहेगी और ये बनाने का काम जो है थाईलैंड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करेगा, कहना गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि इसके चलते चाइना को जो काउंटर करने की रणनीति है वो और ज़्यादा उसके चलते सहयोग और बल मिलेगा इस प्रोजेक्ट के भारत और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, अमेरिका के साथ मिलकर बनाने से।